हेलो गाइस, आज सुबह सुबह ऑफिस में बैठा था, तभी हमारे ग्रुप में से एक टेक्निकल टीम का एक बच्चा, उसका दिमाग बंद आ गया। उसने किसी की वीडियो देखी टाइपिंग स्किल टेस्ट से रिलेटेड। अब वहाँ क्या उन्होंने जिनकी वीडियो देखी उन्होंने क्या कह रखा था कि सिर्फ हिंदी में मंगल फॉन्ट ही चलेंगे। अब भाई अगला परेशान हो गया कि भाई कुर्ती देव नहीं चलेगी क्या। तो उनने मेरे से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे है। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, एक बार हमने नोटिस पढ़ा था उसमें तो कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट दोनों थे। तो फिर हमने सर्च करना शुरू करा। अब जब सर्च करते रहे बहुत सारे नोटिस पर पहुंचे। तो मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि देखिए किस किस तरह से आपको क्या क्या सारी चीजें हैं। फिर मैंने कहा एक वीडियो ही बनाई जाए कि आपके किस किस तरह से पूरी टाइपिंग वहां पर होने वाली है और क्या क्या चीजें वहां पर रहेंगी, किस तरह से वर्ड काउंट होंगे आपके, और बैक स्पेस चलेगा कि नहीं चलेगा, और मेरे भाई कितनी परसेंट गलती आप कर सकते हो कि इतना परसेंट कर भी दिया तब भी आपकी वो गलती नहीं मानी जाएंगी, आपकी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो भी आपने वर्ड टाइप करे हैं। तो देखिए सारी चीजें वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी टाइपिंग होगी किस किस में। तो बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं ना कि सर हम टाइपिंग स्टार्ट करें या नहीं, हमारा तो लेवल 6 में हो रखा है। कोई कह रहा है गुरुजी मेरा तो स्टेशन मास्टर में हो जाएगा, कोई कह रहा है सर मेरा तो गुड्स गार्ड में हो जाएगा। तो हम टाइपिंग, क्योंकि गुड्स गार्ड में मेरे भाई टाइपिंग नहीं मांग रखी, ना स्टेशन मास्टर में मांग रही टाइपिंग, है ना। तो बच्चों देखो है क्या, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये मेरे भाई लेवल 2 है, इसमें क्या टाइपिंग मांगी है। इसी तरह से अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग मांगी है। तो मैक्सिमम आप देखो सभी में टाइपिंग मांगी है। बट जिसके नीचे ऐसे डॉट डॉट से हैं ये क्या खाली छोड़ रखे, यानी इसमें कोई टाइपिंग नहीं मांग रखी। यानी आपको फोकस करना है किसमें टाइपिंग नहीं मांगी हुई। तो जैसे गुड्स गार्ड है, इसमें टाइपिंग नहीं मांग रखी, ठीक है। इसी तरह से सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें टाइपिंग नहीं मांग रखी। इसी तरह से स्टेशन मास्टर में भी नहीं मांग रखी, और कमर्शियल अप्रेंटिस वाले में भी टाइपिंग नहीं मांग रखी। अब मुद्दा क्या है कि अगर टाइपिंग नहीं मांग रखी तो जब आपका ये वाला जब लेवल क्लियर होगा तो उसके अंदर होगा क्या कि आपका A2 मेडिकल होगा, जो थोड़ा सा टफ होता है, जिसके अंदर आपका साइको टेस्ट होगा। और साइको टेस्ट ऐसा है कि हर कोई क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ बच्चे अगर गलती से भी साइको टेस्ट में फेल होते हैं तो उन्हें फिर उस लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा जिसमें टाइपिंग होगी। और अगर वैसे ऐसा हो कि आप क्लियर हो जाओ, बट अगर गलती से आप उस लेवल के लिए क्वालिफाई हुए जिसमें टाइपिंग देनी पड़ गई, फिर क्या करोगे, फिर आपको सोचोगे यार अब तो टाइपिंग आती नहीं है। तो कोशिश करो कि आप किसी भी गलती से भी जॉब, मतलब ऐसा नहीं हो जाए किसी भी अपनी एक गलती वैसे जॉब ना ले पाओ। तो टाइपिंग अभी से सीख लो, है ना। जो बहुत अच्छा बच्चा है वो अगर रह जाए तो उसे और दुख होगा। तो सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि यार टाइपिंग अपनी अभी से सीख लो। अब मुद्दा आ जाता है कि सर टाइपिंग में किस किस तरह से चीजें रहेंगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क, ये तो सारी पोस्ट वगैरह दे रखी है, ठीक है, यहाँ तक। shall be conducted for which the number of candidates equal to 8 times the number of vacancies for each of the community। 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। shall be called for। अब देखिए मेन चीज यहां से शुरू होती है कि ठीक है बच्चा तो बुला लिया, अब 8 गुना बुलाया, उसमें आपका नाम भी आ गया। अब आगे क्या है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। यानी अगर इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे। वहीं अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग। विदाउट एडिटिंग का मतलब क्या, आवाज क्लियर आ रही है ना, ठीक है। विदाउट एडिटिंग का मतलब इतना सा है कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते। एडिट तो बैक स्पेस से करते हैं भाई, डिलीट करके, है ना, तो वो आप कर ही नहीं सकते हो। तो मेरे भाई आप उसे एडिट कर ही नहीं सकते। तो मेरे भाई ये है कि बस जो लिख दिया वो लिख ही दिया, यानी लिखना है तो परफेक्ट लिखना है, गलती करने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी फॉर गाइडलाइंस ऑफ दोज हु अपीयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी। कुछ बच्चे जो हिंदी में सॉरी हिंदी में जो टाइपिंग करने वाले हैं वहां पर, तो वो किस किस फॉन्ट का यूज करेंगे। कृति देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। यानी आप दोनों ही कृति देव और मंगल फॉन्ट का यूज कर सकते हो। जो कि आप कहीं किसी एक आधी वीडियो में अगर गलती से बोल दिया कि भाई मंगल फॉन्ट का ही यूज होगा तो आप दोनों कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिस है। अब आप कहोगे सर ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक बात है, और थोड़ी सी मेरे भाई अंदर से आपकी फीलिंग आ जाए पक्की वाली कि 100% डन है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जो आप सर्च करोगे कि भाई एनटीपीसी में कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट है कि एनटीपीसी टाइपिंग स्किल टेस्ट विच फॉन्ट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर दिखा दिया दी रीटाइप्ड पैराग्राफ विल आल्सो बी इवैल्यूएटेड टू अराइव एट द टाइपिंग स्पीड फॉर हिंदी कृति देव एंड मंगल फॉन्ट विल बी अवेलेबल एंड फॉर इंग्लिश टाइप न्यू रोमन फॉन्ट विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स। यानी कि आपको दोनों ही आप, और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि मेरे भाई टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन टाइप करेक्टली, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ
आप कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट दोनों में। जब ऑफिशियल नोटिस में लिखा है तो इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है कोई आपकी, है ना, तो ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी। अब आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। एजम्पशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लो विजन, सेरेब्रल पैल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी विद नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी। तो मेरा ये एग्जाम्पशन है, इन्हें टाइपिंग स्किल टेस्ट देना नहीं पड़ेगा जिन जिन के साथ ये दिक्कतें हैं, ठीक है। सच एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ ये दिक्कतें, वो मेडिकल सेंटर जो भी आसपास आपका हॉस्पिटल हो वहाँ जाकर आप बनवा लेना, जो PWBD वाले कैंडिडेट्स होते हैं, कि हमारे साथ ये दिक्कतें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड। देखो लिख तो रहा है, मेडिकल बोर्ड से बनवाना पड़ेगा, इन द वेबसाइट और रिस्पेक्टिव RRBs बिफोर। जो भी इन्होंने RRB में जो भी इन्होंने वो दे रखी है रिस्पेक्टिव वेबसाइट, वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा बिफोर कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट इन द फॉर्मेट, ठीक है। अब ये तो चीज क्लियर हो गई भाई कुर्ती दे वगैरह, पर मुद्दा क्या है, सबसे मेन मुद्दा भी बाकी है। आपको सर सबसे मेन मुद्दा क्या, सबसे मेन मुद्दा यह है कि देखिए बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें वो जो इस पेज पर दी गई हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि वन वर्ड जो है वो कब आपका एक वर्ड बनेगा, इज इक्वल टू, या डायरेक्ट लिख देता हूं, इज इक्वल टू 5 स्ट्रोक्स। 5 स्ट्रोक्स यानी कि कुछ भी कीबोर्ड पर आपने 5 बार कोई भी की दबाई, वो 5 बार की दबते ही आपका एक वर्ड काउंट होगा। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इन लिख दिया, IN इन, कहीं पर आपने इन लिखा, ठीक है, कहीं पे इज लिखा, तो ये एक वर्ड नहीं है आपके लिए, पर इन इज कहीं पर और आ गया, तो इनके दो और इसका एक मानकर आपके पूरे 5 क्या हो गए स्ट्रोक, और तब जाकर आपका एक वर्ड काउंट होगा। यानी आप सिंपल से अगर बात करें तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि मैं कितने वर्ड टाइप कर रहा हूं, कि मैंने 5 आप ये समझिए कि मुझे जैसे गिनती में, जैसे कि मेरे में टोटल स्ट्रोक, कितने टोटल स्ट्रोक करने हैं, कि मतलब टोटल कितनी बार की दबानी है। अब ये नहीं की तक दबाते जाओ, कुछ प्रॉपर लिखना भी है, जैसा पीछे बताया कि बैक स्पेस सही कर ही नहीं सकते, और अगर मिस्टेक ज्यादा हो गई तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल स्ट्रोक अगर बात करें, जैसे आप मान लो कि आपकी किस तरह से, अच्छा अब आप कहो सर अगर हमने ज्यादा मिस्टेक कर दी तो क्या हमें घाटा भी है, जैसे पेपर में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ भी कोई कुछ ऐसा क्या, तो देखो यहाँ पर भी है, बट इन्होंने क्या क्या रखा है, मिस्टेक टू एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड विल बी इग्नोर्ड। यानी अगर आपने 5% तक गलतियां कर रखी हैं, अब आपको सर 5% कैसे बता ले वो बताता हूँ, गलती कर रखी है तो इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद एंड देयर आफ्टर 4 फुल ऑफ और हाफ मिस्टेक कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड टाइप्ड फॉर अराइविंग एट द फाइनल स्पीड। अब इसका पूरा लॉजिक क्या है वो यहाँ आप समझिए। देखिए जैसे आपने मान लीजिए 1600 स्ट्रोक करे, अब वो टोटल वर्ड्स नहीं आपके 1600, यानी 5 स्ट्रोक एक वर्ड बनाते हैं, तो 1600 को 5 से डिवाइड करा, यानी आपने 320 वर्ड टाइप करे हैं, ठीक है। अब 320 वर्ड से आ गया है तो टोटल मिस्टेक्स आपने 19 करी हैं, है ना। अब अगर 320 वर्ड्स का 5% निकालते हैं, इग्नोरेबल मिस्टेक, अगर भाई आप अगर देखोगे तो इग्नोर कितनी मिस्टेक की जा सकती हैं, अगर आपने 19 वर्ड टाइप कर दिए तो इग्नोर कितने, 320 का 5%, 16 मतलब 16 इग्नोर की जा सकती थी, सॉरी 19 आपने गलती कर दी है, ये 19 क्या है गलतियां हैं। बट अगर आप देखोगे जो 320 वर्ड टाइप करें आपने, इन 320 का 5% 16 बना, यानी कि अगर आप सिर्फ 16 ही गलती करते तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी, आपके 320 वर्ड ही काउंट होते, कि आपने 320 वर्ड काउंट किए, मतलब वो सही करे हैं। शायद ऐसा हो सकता था इस 320 में से वो 16 ही हटाएं सिर्फ, परंतु अगर इससे आपने 3 ज्यादा, जैसे 19 गलतियां कर रखी हैं, तो इस 3 का देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा। आपने 16 से 3 ज्यादा गलतियां करी हैं तो उन 3 को गुणा में 10 करके, यानी 30 वर्ड आपके घटा दिए जाएंगे, यानी कि एक वर्ड की मिस्टेक 10 गुना, यानी कि एक वर्ड 10 गुना 10, तो यहां 30 वर्ड, यानी 320 में से सीधा 30 घट के 290 ही रह गया, यानी बहुत ज्यादा कटौती होने वाली है। तो अपनी कोशिश करना मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो, और सभी को टाइपिंग अभी से सीखने में लग जाना है। अगर किसी की स्पीड नहीं अच्छी तो स्पीड बना लो, बहुत ज्यादा बड़ी स्पीड नहीं मांगी, क्योंकि देखिए बहुत जगह तो 40 स्पीड मांगते हैं,
तो बहुत आप कहोगे बहुत ज़्यादा स्पीड है, 25 की स्पीड कॉमन स्पीड है, 30 की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती। आप कहोगे सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं ऐसे क्या, आपको पता भैया हमने भी करी है टाइपिंग, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी टाइपिंग की कोई नहीं, हम रोज फाइल बना रहे होते हैं, तो टाइपिंग आप नॉर्मली 30 की कर सकते हो अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि कल को आपको वहाँ काम करना है। बट आपको मिस्टेक्स पर भी फोकस करना है, साथ ही साथ आप ये समझिए कोई इंग्लिश का बच्चा तो उसे इंग्लिश के सारी की सारी मतलब लिखने में भी अच्छा होना चाहिए, उसकी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए कि गलती ना कर पाए वो, है ना। और साथ ही साथ अगर कोई हिंदी वाला बच्चा है तो वो भी अच्छा होना चाहिए हिंदी में कि गलती ना कर पाए, ठीक है। तो और साथ ही साथ और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने नंबर मेरी फेसबुक या किसी भी भेज देना, मेरे कुछ मटेरियल्स है वो टाइप करते रहना, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी टाइपिंग स्किल भी अच्छी हो जाएंगी। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहो तो आपको पता है हमारे टॉप तक ऐप पर पड़ा है, ठीक है। इन सभी टीचरों के बेस्ट टीचरों के साथ बेस्ट टीम है टॉप तक ऐप, टॉप तक की। और आज रात ना बहुत भयंकर सी क्लास आने वाली है रात में 9 बजे, तो उस रात में 9 बजे जो क्लास आएगी उसे लेना ना बोले, क्योंकि बहुत मजेदार क्लास है वो, आपको मजा आएगा। ओके मेरे भाई, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे।